आज हम कक्षा 10वीं में मासिक टेस्ट पेपर एक जो माह अगस्त का है, ठीक है, इस पेपर के माध्यम से आपने जो पेपर हल किया हुआ है, इन प्रश्न के पेपर के हल आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो ये आपका पेपर आपके समक्ष है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रश्नों को याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पहला प्रश्न है, देखिए ये जो मासिक टेस्ट पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से हमें याद करना होगा। तो पहला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से, इसमें 4 ऑप्शन है, सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो उत्तर है नाविक। गैरीबाल्डी कौन था? नाविक। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा, तो यहाँ पर हमने लिखा, देखिए ऐसा एक लाइन कर रहे जैसे पहला, तो उत्तर क्या था? नाविक, यानी 2 नंबर। दूसरा, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? प्रश्न है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डेनमार्क की संधि, प्राग की संधि, गेल्स्टीन की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो उत्तर क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? क्योंकि रक्त और लोह की नीति बनाई थी किसने? बलबन ने। हमारे भारतीय इतिहासकार में बलबन की थी, लेकिन इसमें दिया है कि किसने अपनाई। तो 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम प्रथम और गैरीबाल्डी। तो उत्तर है बिस्मार्क, यानी ख नंबर उत्तर है, क्या है? बिस्मार्क। चौथा, कौन सा संसाधन अचक्रीय है? उत्तर घुमाकर दिया है कि कौन सा संसाधन अचक्रीय है, क्योंकि चक्रीय संसाधन जल है, तो इसमें पूछा अचक्रीय है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कोयला, लौह एस, तांबा और सोना। तो उत्तर है इसका कोयला, क्योंकि कोयला एक बार उपयोग करने पर दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो उत्तर है, क्या है? कोयला। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो सीढ़ीदार खेती बताओ, आपने देखा होगा सीढ़ी ऐसी बनती है, सीढ़ी देखिए ना, तो ऐसी ही सीढ़ी तो पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होगी? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उत्तरांचल। उत्तर क्या होगा? उत्तरांचल, ठीक है। उसके बाद 6वां प्रश्न है, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का क्या अर्थ है? तो इसमें लिखा हुआ है, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास परियोजना और बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा ब, सकल घरेलू उत्पाद। ब उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद। इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमें 6 अंक के हैं, पूरे 6 के 6 सही होना चाहिए। अब 2 अंक वाले प्रश्न जो है वह कितने हैं? 2 अंक वाले 4 प्रश्न हैं। इनके प्रश्न बहुत आसानी से हम लिखने का तरीका सीखेंगे। 2 अंक वाले में पहला प्रश्न है कि यूटोपिया कल्पना आदर्श से क्या समझते हो? लिखा है कल्पना आदर्श, तो कल्पना आदर्श की संधि विच्छेद करेंगे, कल्पना धन आदर्श। तो ऐसा इसका अर्थ क्या लिखेंगे कि ऐसा आदर्श समाज जिसकी कल्पना तो की जा सकती है लेकिन साकार नहीं होता। कल्पना की जा सकती है, ऐसा आदर्श समाज जिसकी कल्पना की जा सकती है किंतु उद्देश्य साकार ना हो, उसे कल्पना आदर्श कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, उदारवाद का क्या अर्थ है? तो उदारवाद का अर्थ सिंपल लिखेंगे कि उदारवाद अंग्रेजी भाषा के विवरण भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है आजाद या आजादी।
जिसका अर्थ क्या होता है आजादी। यदि कोई इतना भी लिखे कि उदारवाद का अर्थ है आजादी तो भी सही हो। दो क्लियर। अगला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन मानव या मनुष्य के काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु, उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है, या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति जो वस्तुएं करती है उसे संसाधन कहते हैं। क्लियर है? चौकिंग संसाधन, कोई भी आप मनुष्य के काम में हो गए संसाधन। 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला, किसी देश का विकास किन किन आधारों पर किया जा सकता है? निर्धारण, विकास का निर्धारण। तो किसी देश का विकास सबसे पहले तो होना चाहिए वहां की शिक्षा, यानी शिक्षा का मतलब होता है साक्षरता। दूसरा स्वास्थ्य, वहां पर लोग स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा प्रति व्यक्ति आय, वहां की प्रति व्यक्ति आय अधिक होना चाहिए, लोग अधिक व्यवसाय जुड़े होना चाहिए, लोगों को रोजगार अधिक मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति। और जीवन याद हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्यक्ष। अब आता है ये 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अंक वाले। अब प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न है 1815 की वियना संधि की 3 शर्तें लिखी। जो वियना संधि हुई थी 1815 में, उसकी 3 शर्तें लिखी है। 3 अंक का प्रश्न है तो 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि इसमें पुराने राजतंत्र की स्थापना हुई, जो पुराने रूढ़िवाद थे उसमें राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा क्या हुआ कि फ्रांस के कुछ क्षेत्र को छीन लिया गया, फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को छीन लिया गया। और तीसरा रूढ़िवादी व्यवस्था फिर से प्रारंभ हो गई। रूढ़िवादी व्यवस्था क्या हो गई? फिर से प्रारंभ हो गई। ठीक। उसके बाद अगला लास्ट प्रश्न है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पहला, संसाधन को समाप्त से बचाने के लिए, भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हैं, पुनः प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उसको सावधानी से उपयोग करने के लिए। और लोगों को संसाधनों के प्रति जागरूक है। ये सब कारण है जिसके कारण हम संसाधन की आवश्यकता हम महसूस करेंगे, या तो अन्यथा संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आज मासिक टेस्ट पेपर सामाजिक ज्ञान का हल किया है। आप सभी लोग इसको आसानी से समझ गए।